वेलकम बैक फ्रेंड्स, आसान काम यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं जो रॉड होती है पानी गर्म करने वाली की, क्योंकि अब सर्दियां आ चुकी हैं। वो हमें या तो परचेस करनी होती है, तो वो कैसी कैसी रॉडें आती हैं मार्केट में, क्या क्या उसके स्पेसिफिकेशन होते हैं, क्या क्या चीज़ हमें देख के लेनी चाहिए रॉड में, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और वो कौन सा उसका ठीक तरीका है जिससे वो ख़राब ना हो और उसकी लॉन्ग लाइफ बनी रहे। तो चलिए आज उस पर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं गर्म पानी का हमें बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना होता है ठंड सर्दियों में खासकर। तो हर जगह होता है कि हम गीज़र का इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्पेस नहीं हो पाता कि हम गीज़र इंस्टॉल करें या उसकी पाइपलाइन नहीं होती प्रॉपर। तो वहाँ पर गीज़र लगाना एक बहुत बड़ी समस्या होती है। और जैसे हम रेंट पे रहते हैं या स्टूडेंट लाइफ में हम कॉलेज में कहीं न कहीं हम रहकर भी हम करते हैं कॉलेज अपना, तो वहाँ पर भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जो कि हम गीज़र इंस्टॉल नहीं कराते। तो उस सिचुएशन को हम बायकॉट करने के लिए जो वाटर हीटर जो रॉड आती है, इमर्शन वाटर हीटर रॉड, वो वाला हम यूज़ करते हैं। तो वो रॉड जो है वो कौन-कौन से टाइप की आती है, क्या-क्या उसमें फीचर्स होते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो रॉड होती हैं इमर्शन रॉड, वो मेनली 3 टाइप की होती है। एक तो सिंपल वाली होती है, बिल्कुल ही ना तो वाटर प्रूफ होता है, ना ही वो शॉक प्रूफ होती है। तो वो एक सिंपल आती है। सेकंड वाली जो टाइप आता है वो आता है वाटर प्रूफ, वो रॉड आपको वाटर प्रूफ मिलेगी। और थर्ड वाली जो आती है वो होती है ऑटो कट, जो कि हम उसको पावर सेवर रॉड भी कहते हैं, क्योंकि उसमें एक टेम्परेचर पर, सर्टेन टेम्परेचर पर आने के बाद वो कट मार जाती है और आपकी बिजली बच जाती है। इसीलिए उसको हम पावर सेवर भी कहते हैं। तो ये मेनली 3 टाइप की आती हैं। पहली वाली है नॉर्मल, और दूसरी जो सेकंड है वो है वाटर प्रूफ, और थर्ड वाली जो है वो है ऑटो कट वाली जो आती है, जिसमें कि हम टेम्परेचर सेट करते हैं और उस टेम्परेचर के बाद वो कट मार जाती है। देखिए फ्रेंड, जो नॉर्मल रोड आती है वो आती है मोस्टली स्टार्टिंग उनकी हो जाती है 250 से 300 से, 250-300 से ऊपर से मैक्सिमम जितना जाओगे, मैक्सिमम मेरे अंदाजे से 1200-1500 तक की है मैक्सिमम रॉड। और ये 300 से लेकर आपको 1200-1500 तक की मिल जाएगी। और इसमें वाटेज आती है। वाटेज में क्या मिलनी होता है, कितनी बिजली आपके कंज्यूम करेगी और कितना आपका टाइम बचाएगी या बढ़ाएगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, 1000 वाटेज से इसकी शुरू होती है। 1000 वाट से शुरुआत होकर ये 1000, फिर सेकंड आती है 1500 वाट, फिर आती है थर्ड जो होती है 2000 वाट की। तो ये वाटेज के अकॉर्डिंग ही मिलती है। आपने मार्केट में जब भी जाओगे तो वो आपसे पूछेगा कि सर आपको कितने वाट की चाहिए, 1000, 1500 या 2000। तो दोस्तों इसमें क्या होता है ना, इसमें हम सजेशन देते हैं मोस्टली 1500 वाट जो मीडियम रेंज में होती है। वो टेम्परेचर भी ठाक रहता है और पानी जो गर्म करने की कैपेसिटी होती है उसकी टाइमिंग भी मतलब नॉर्मल रहती है, ना ही ज़्यादा कम रहेगी ना ही ज़्यादा रहेगी। देखिए दोस्तों, अगला जो पॉइंट होने वाला है, वो जो पॉइंट होता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जो रॉड का मटेरियल होता है, जो उसका एलिमेंट का मटेरियल होता है, वो होना चाहिए हमारा कॉपर का। जी हाँ, कॉपर का मटेरियल होना चाहिए। और जो है उस पर प्लेटेड होती है, निकल प्लेटेड, निकल की प्लेटेड होनी चाहिए और कॉपर का मटेरियल होना चाहिए। तो वो सबसे बेस्ट माना जाता है। बाकी आजकल मार्केट में हमें स्टील के भी मिलते हैं, जो कि बॉडी उसकी स्टील की बनी होती है, तो वो थोड़ा सा लेट गर्म करते हैं पानी। बाकी कॉपर जो है वो बहुत ही बेस्ट होता है, और वो जो है कॉपर की हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप जाके ये इंश्योर कीजिए जहाँ से भी आपने लेनी है, चाहे ऑनलाइन लो चाहे ऑफलाइन लो। चलिए दोस्तों, अगला जो पॉइंट होने वाला वो होने वाला है जो रॉड आती है उसकी जो वायर है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जो लोकल रोड आती है उसमें लेंथ ज़्यादा 1 मीटर की रहती है, लेकिन 1 मीटर बहुत ही छोटा होता है। वो आपको छोटा पड़ जाएगा। कम से कम आप 1.5 मीटर से प्लस वाली जो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी 1.5 मीटर जो है स्टैंडर्ड साइज आता है, तो 1.5 मीटर की आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और उसका जो प्लग है टॉप है वो भी आपने देखना है आपके घरों में कौन सा सॉकेट का आपके बाथरूम में या किचन में लगा हुआ है, या वो 6 एम्पियर का है या वो 16 एम्पियर का है, क्योंकि उसके हिसाब से ही आपको वो प्लग वाली ही रॉड ही लेनी है, जो कि आपको दिक्कत ना आए अपने घरों में इस्तेमाल करते टाइम। दोस्तों, जब भी आप रॉड लेने जाते हैं तो उसका जो हुक होता है जिसको हम बाल्टी में हैंग करते हैं, वो हुक आप मटेरियल देख लीजिए, या तो प्लास्टिक का हो तो बहुत अच्छी बात है, एल्युमिनियम का आता है पत्ती का, वो कुछ टाइम बाद टूट जाता है, तो उससे बहुत ही ज़्यादा शॉक लगने के उसमें चांसेस हो जाते हैं। तो वो हुक अगर प्लास्टिक का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी ये जो रॉडें हैं ना दोस्तों, ये रियल फैक्ट तो ये है, ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होती हैं। आप सेफेस्ट की तरफ ये थोड़ा थोड़ा टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चल रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया शॉक प्रूफ आ गया या ऑटो कट आ गया, तो इससे थोड़ी सी सेफ्टी हो जाती है। बाकी जो सिंपल वाली आती है ना रॉड, वो तो बिल्कुल सेफ़ नहीं होती। फिर भी आप अगर यूज़ करते हैं, अगर आप टाइम से उसको चालू बंद करते हैं, बच्चों की पहुँच से दूर रखते हैं, तो वो बहुत ही लॉन्ग लाइफ है और बहुत ही काफ़ी अच्छे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी पिछले 5-7 साल से यही यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप पूरी सावधानी के साथ यूज़ करें दोस्तों इसमें, और हुक का उसमें विशेष ध्यान दें। हुक अगर अच्छी क्वालिटी का है तभी उसको लें, अगर पत्ती का है तो वो पत्ती टूट ही जाती है 101%। फिर उसको हैंग करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है।
देखिए दोस्तों, जब भी आप नई रॉड लेने जाते हैं तो उसमें एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जो रॉड है ना उसका जो मेन अडेप्टर होता है सेंटर वाला, जिसमें रॉड का जो है एलिमेंट अटैच होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक इंडिकेटर बहुत ही जरूरी होना चाहिए। इंडिकेटर से हमें पता रहता है कि हमारी रॉड चालू है या बंद है। कई बार क्या होता है, आपने रॉड लगाई और घर का सेकंड मेंबर आया तो उसे पता नहीं है रॉड चालू है या बंद है, तो वो गलती से हाथ देके वो करंट लगने का उसमें बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है। तो इंडिकेटर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और हाँ दोस्तों, जब भी आप नई रॉड लेने जाएंगे तो उसमें आईएसआई का जो मार्का होता है, आईएसआई सर्टिफाइड वो प्रोडक्ट होना ही चाहिए। ये सबसे मेन पॉइंट है। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस खरीदना चाहते हैं तो उसमें आईएसआई जो है सर्टिफिकेट उसका बहुत ही ज़्यादा जरूरी होना चाहिए। आईएसआई सर्टिफाइड वो प्रोडक्ट होना ही चाहिए। देखिए दोस्तों, जब भी आप नई रॉड लाएंगे तो उससे खरीदते टाइम ही आप पूछिए उसकी वारंटी या गारंटी कितने दिन की है, कितने साल की है। देखिए दोस्तों, मोस्टली कॉमनली आजकल जो है ना, यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ दिल्ली में, तो इसमें तो मोस्टली ज़्यादातर 2 साल की वारंटी वाले ही वाटर हीटर, इमर्शन वाटर हीटर जो है अवेलेबल हैं। तो मैं चाहता हूँ आप जब भी लें तो वारंटी और गारंटी का विशेष ध्यान रखें। गारंटी लें कम मिनिमम 2 ईयर्स, और मैक्सिमम तो जितनी हो जाए उतनी अच्छी बात है। दोस्तों, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लो, एनीबॉडी A to Z कुछ भी चीज़ लेनी है, आप सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाओ ब्रांड की तरफ। मतलब कोई ऐसा पॉपुलर ब्रांड जो कि बहुत ही सालों से मार्केट में टिका हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, कई सारे प्रोडक्ट है, मोस्ट फेमस तो हेवल्स है, बजाज है, अब जैसे लेटेस्ट वी गार्ड भी आ गए हैं। वी गार्ड के भी प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं, मैंने काफ़ी यूज़ किए हैं। फिलिप्स है, ऊषा है, क्रम्पटन है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे ब्रांड हैं जिसकी प्रोडक्ट कुछ भी लोगे आप वो लॉन्ग लाइफ ही चलेंगे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा दोस्तों कि आप पहले तो ब्रांड वाली ही चीज़ें देखें, उसके बाद ही लोकल ब्रांड आते हैं। कुछ ब्रांड होते हैं लोकल जो कि एक पर्टिकुलर जगह पे ही मोस्ट फेमस होते हैं, और ऐसी बात नहीं है वो ख़राब होते हैं, उनके प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे होते हैं। बट आपके यहाँ पे कौन सा ब्रांड चल रहा है, अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो कोई सा भी पॉपुलर ब्रांड ले सकते हैं, जिसमें भी हमारी पूरी श्योरिटी होती है कि वो जो हो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होगा, उसमें ISI सर्टिफाइड भी होगा और वो लॉन्ग लाइफ तक भी चलेगा। और हाँ दोस्तों, जब भी आप वाटर हीटर को यूज़ करेंगे तो उसमें एक इंडिकेटर होता है जो मैंने बता दिया आपको, ऑन ऑफ वाला, वो आपको ध्यान रखना है। चालू टाइम वो ऑन होना चाहिए, और ऑन में कोई भी उसमें हाथ ना डाले। और सेकंड बात क्या है, उसमें एक वाटर का लेवल का इंडिकेटर होता है कि वाटर आपने मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ तक रखना है, तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आपने वाटर कम गर्म करना है, आपने थोड़ी क्वांटिटी में गर्म करना है, और आपने सोचा आधी बाल्टी भरी और गर्म कर लिया, तो उससे रॉड आपकी बहुत ही जल्दी फूक जाएगी, ख़राब हो जाएगी। जो उसका ऊपर का एलिमेंट होगा वो ओवरहीट होकर वहाँ से टूट जाएगा या अंदर से जल जाएगा। तो जब भी आप पानी गर्म करेंगे तो उसमें वाटर लेवल का बहुत ही विशेष ध्यान रखेंगे दोस्तों। और आपको इसको बच्चों की पहुंच से बहुत ही दूर रखना है, क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं होती। इस बात का आप बिल्कुल माइंड में रखें ये पॉइंट। हाँ दोस्तों, जब भी आप इमर्शन वाटर हीटर यूज़ करेंगे, सबसे पहले आपने ये श्योर करना है कि हमारी जो बाल्टी है, बकेट है, वो प्लास्टिक की हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लोहे की में या स्टील में यूज़ ना करें। और बच्चों की पहुंच से बिल्कुल ही दूर रखें, क्योंकि ये मैंने आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये बिल्कुल सेफ़ नहीं होती हैं। इसको बहुत ही ध्यान से यूज़ करना है, बहुत ही सावधानी के साथ यूज़ करना है।